हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस डिस्कवरी चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 70th बीपीएससी जो 13 दिसंबर को लगा हुआ है, उसको हम कैसे उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, लास्ट टाइम में कैसे उसको रिवाइज करें, क्या पढ़ें जिससे हमारा ये प्रीलिम्स इस बार क्लियर हो जाए। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, इसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को देखेंगे कि कौन कौन से इसमें स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या, थ्रेट्स क्या है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हमारा जो हमने पीवाईक्यू तैयार कर रखा है या जिस भी सोर्स से आपने पढ़ रखा है वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज में क्योंकि इस बार वैकेंसीज अच्छी आई हुई है 70th बीपीएससी में, तो ये एक तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी ही है। और वीकनेसेस में अगर हम बात करें तो कुछ अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने इग्नोर कर दिया है तो वो एक तरह की वीकनेस है हमारी। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप इग्नोर करके एग्जाम में जाते हैं तो आप अपना बहुत ही बुरा करते हैं। वहाँ पे आप क्या करते हैं कि फिर आपको चीज़ें याद नहीं आती, आप क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और थ्रेड में मैं मानता हूँ कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस जो आजकल हैं, जैसे यूट्यूब हो गया या सोशल मीडिया अकाउंट हो गए, तो इन सबको मैं एक तरह का डिस्ट्रैक्शन मानता हूँ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं पढ़ाई से और आपकी रिवीजन में या फिर आपकी मेमोराइजेशन पावर को कम करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम में बीपीएससी के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैंने भी 60th बीपीएससी प्रीलिम्स किया को क्लियर किया हुआ है विद 116 मार्क्स, इसलिए मैं इसको बताने के लिए मैं काफ़ी एलिजिबल हूँ कि प्रीलिम्स में क्या क्या लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए जो जिससे हमारा आसानी से प्रीलिम्स क्लियर हो सके। ये 5 टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई किए जिससे 80% क्वेश्चंस आते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनको इग्नोर करते हैं। लास्ट टाइम में यही हमारी मिस्टेक्स होती है कि हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इग्नोर कर दिया और ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने में टाइम वेस्ट कर दिया जिनके जिससे क्वेश्चंस कम आते हैं। यहाँ से मैंने लिख रखा कि 80% क्वेश्चंस डायरेक्ट इन टॉपिक से ही आते हैं। तो अगर जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं आपके। साइंस से भी इतना ही रहता है, 30-35 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी से भी मैपिंग और एक्सेट्रा से। बिहार बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर से करीब 30 से 35 क्वेश्चंस। करंट अफेयर से अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये 120 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेट पहुंच जाता है स्कोर। अगर आप इसमें अच्छा कर लेते हैं तो आपका 80% स्कोर हो जाता है और मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में यही चीज़ें आपको रिवाइज करनी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इन टॉपिक्स, इन सब्जेक्ट्स के भी इस पे जो टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे जो लास्ट के फ्रीडम मूवमेंट है वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे साइंस है तो साइंस में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे लाइट हो गया, तो वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी में देखेंगे जैसे कुछ टॉपिक मैपिंग का, तो वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी लिस्टिंग अलग से बना दूंगा जहाँ पे आपको टॉपिक्स के थ्रू आप रिवाइज कर पाओगे कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, तो आप रिवाइज कर पाओगे। इससे क्या होगा, आप रिवीजन जल्दी कर लोगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने चीजें इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज भी की हैं और आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। अच्छा, इनके लिए सोर्सेज मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है तो इसके लिए आप घटना चक्र कर सकते हैं, या फिर आपके पास यूथ पब्लिकेशन की बुक है तो उससे कर सकते हैं। पीवाईक्यू करना सबके लिए मस्ट है। अगर आप सबके साथ में पीवाईक्यू करते जाते हैं तो आपका रिवीजन होगा और साथ में आप एग्जाम मोड में आ जाएंगे। पीआईक्यू करने से क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को समझने लगेंगे और जो कि अभी क्योंकि प्रीलिम्स पास में लगा हुआ है तो आपका हेल्पफुल रहेगा। साइंस में आप कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से मैंने देखा 69 बीपीएससी में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं। और घटना चक्र हो गया, साथ में अगर आप चाहें तो इसमें ल्यूसेंट ऐड कर सकते हैं अगर आपने पढ़ रखी है तो, है ना। पहले से अगर पढ़ रखी है तो आपको अपने ल्यूसेंट को भी रिवीजन करना चाहिए। ज्योग्राफी में आप मैपिंग मैपिंग के पोर्शन पे स्पेशली ध्यान दें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने हाईलाइट कर रखी है, जैसे वाटरफॉल हो गया, जैसे ट्राइब्स हो गई, है ना। जैसे हर बार क्वेश्चन आते ही रहते हैं क्योंकि ट्राइब्स हो गया, वाटरफॉल हो गया, रिवर्स हो गया, इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हो गया। और बिहार स्पेशल में आपने जो भी जहां से भी पढ़ रखा है, मैंने एडुटेरिया को रिकमेंड किया था, एडुटेरिया बुक वो अच्छी है काफी इसके लिए। नालंदा पब्लिकेशन की बुक, उससे अगर आपने कर रखा है तो उसको आप रिवाइज करिए, अच्छे थॉरली रिवाइज करिए उसको। और और इसमें क्या, करंट अफेयर में अगर आपने घटना चक्र कर की, आई दृष्टि की, या किसी ऑनलाइन सोर्स को फॉलो कर रखा है तो उसको आप प्लीज रिवाइज करिए, आप नए सोर्स पे मत जाइए। और मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, प्रीलिम्स डिकोडेड। अगर आपने उसको भी देख लिया कि कैसे क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप उसको आराम से समझ सकते हैं क्वेश्चन कौन सा इजी है, मीडियम है, डिफिकल्ट है, तो आपको और आसानी होगी। तो अगर आप ये मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि जो ये मैंने 5 टॉपिक बता रखे हैं, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप आसानी से 120 क्वेश्चंस के करीब अटेम्प्ट करेंगे, है ना। और अगर आप आज आज फिर से अगर पॉलिटी या इकोनॉमी या एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ गए हैं तो फिर उसमें आपका टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। आप पीवाईक्यू का अगर एनालिसिस करेंगे तो यही ट्रेंड निकल के आता है। तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं आपका प्रीलिम्स 100% का 200% भी क्लियर होगा। थैंक यू ऑल, ये मेरी स्ट्रेटजी थी। अगर आप कहेंगे तो मैं लिस्टिंग पे अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं टॉपिक्स को सेपरेट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू ऑल।